हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। एरर एनालिसिस होता क्या है, इसका यूज़ क्या है फिज़िक्स में, और इसके टाइप्स क्या होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी मेज़रमेंट में क्या एरर है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यही सब हमें इस चैप्टर में या इस टॉपिक में, चैप्टर तो हमारा वही है लेकिन इस टॉपिक में हमें यही सब चीज़ें पढ़नी है। तो पहली बात कि एरर है क्या। एरर क्या होता है? एरर मीन्स क्या होता है? मिस्टेक, गलती। ठीक है। अगर हम कोई भी मेज़रमेंट ले रहे हैं फिज़िक्स में, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो कितना मिस्टेक हो रहा है, कितना हम उसको और एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें पता होगा कि हमारे पास एरर इतना आ सकता है तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। या एक्यूरेट वैल्यू की तरफ ज़्यादा हम बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम ये टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एरर एनालिसिस। कोई भी फिज़िक्स में कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी अगर हमें मेज़र करनी है तो कुछ ना कुछ उसमें एरर ज़रूर आ जाता है, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आ जाता है। उसी के बारे में पढ़ना है। कितने टाइप के एरर होते हैं, कैसे कैसे इन्हें कैलकुलेट किया जाता है, और इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हमें इस एरर एनालिसिस में पढ़ना है। तो एरर एनालिसिस में पहली बात, एरर होता क्या है? एरर ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value is called error। ठीक है। किसी भी चीज़ को आपको मेज़र करना है, वो चाहे लेंथ हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो जब हम उसको मेज़र करेंगे, एक तो उसकी ट्रू वैल्यू होगी एक्चुअल, वो जितना है। ठीक है। हम मेज़र करेंगे, हो सकता है उससे कुछ हम ज़्यादा मेज़र कर लें, उससे कुछ कम मेज़र कर लें। ठीक है। तो ट्रू वैल्यू एक होगी, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू माइनस हम मेजर्ड वैल्यू कर देंगे। हमने जैसे एक लेंथ मेज़र करी, उसकी ट्रू वैल्यू थी 4, हमने मेज़र करी 3.9। ठीक है। तो हमारी मेजर्ड वैल्यू है 3.9, तो उसमें एरर कितने का आ गया? 0.1 का। ठीक है। उसमें एरर कितना आया? 0.1 का है। जैसे एक और एग्जांपल बताऊँ, अगर उसकी लेंथ थी 4, हमने सेकंड टाइम्स मेज़र किया, उसकी लेंथ आई हमारे पास 4.1। ठीक है। अब वो मेज़रमेंट किसी भी वजह से आपका ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ज़्यादा कम किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो। ठीक है। हो सकता है फिज़िकल वहाँ की सिचुएशन सही ना हो, टेम्परेचर वहाँ का सही ना हो। ठीक है। या कुछ भी फिज़िकल सिचुएशन की वजह से आपके एरर में, मतलब मेज़रमेंट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एरर। ठीक है। उस डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि ट्रू वैल्यू, जब हमें पता है कि हम मेज़र करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा, तो हम ट्रू वैल्यू फाइंड कैसे कर पाएंगे? ट्रू वैल्यू फाइंड करना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि ट्रू वैल्यू हम फाइंड कैसे करें। हमें एक रॉड की लेंथ हमें मेज़र करनी है। ठीक है। हमने स्केल लिया, मेज़र करना स्टार्ट किया। अब इसको हम एक बार मेज़र कर रहे हैं, कुछ अलग वैल्यू आ रही है, दूसरी बार कर रहे हैं, कुछ अलग वैल्यू आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने मेज़र किया तो 4 सेंटीमीटर आया, दूसरी बार हमने मेज़र कर दिया 8 सेंटीमीटर आ गया। ऐसा भी तो नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आएगा। फ़र्क कितना आएगा? 0.1 का, 0.01 का, पॉइंट में फ़र्क आएगा, 0.001 का।
ठीक है, 0.1 का, ऐसे फ़र्क आते हैं, 0.2 का, 0.4 का, पॉइंट्स में फ़र्क आ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स में चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब इतना भी एरर नहीं आ सकता कि हाँ एक बार हम मेज़र कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर, दूसरी बार हम मेज़र कर दे रहे हैं पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक एक सेंटीमीटर, दो दो सेंटीमीटर के एरर नहीं आएंगे, या डबल का एरर नहीं आएगा, पॉइंट्स में ही एरर आएंगे। जैसे एक बार हमने मेज़र किया 4 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 4.01 हो गया। ठीक है, 4.2 हो गया। ठीक है, ऐसे एरर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब दिक्कत ये है कि हम ट्रू वैल्यू फाइंड कैसे करें। तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करना है, उसके पहले, उसे जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं, उसी में हम पढ़ लेंगे कि ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है। तो टाइप्स ऑफ एरर में हमारे पास 3 टाइप के एरर होते हैं। 3 टाइप के एरर होते हैं हमारे पास। पहला एरर होता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। पहले एरर का क्या नाम है हमारे पास, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, इसमें पहला नाम है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, वो क्या होता है हम देखेंगे अभी। सेकंड क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर। थर्ड है हमारे पास परसेंटेज एरर। थर्ड हमारा क्या है, परसेंटेज एरर। तो मेन हमें ये 3 एरर देखने हैं कि क्या होते हैं। अब बात हम करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर वही एरर है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ही क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। अब दिक्कत ये है कि हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करें। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हम देखते हैं कैसे इसको हम फाइंड करते हैं, और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं ये हमें नेक्स्ट देखना है। अब दिक्कत ये है कि हम ट्रू वैल्यू फाइंड करना सबसे बड़ी बात है कि हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये होता है कि अगर कोई मेज़रमेंट हम ले रहे हैं, जैसे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, एक रॉड लिया हमने, हम इसकी लेंथ लेनी है, इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमें, तो उस लेंथ को हम क्या करते हैं, कई बार इसकी लेंथ हम मेज़र करें। एक बार में नहीं, एक बार में मेज़र करके हम लिख देंगे तो वो ट्रू वैल्यू नहीं होगी। हम क्या करें उसमें 2 बार, 3 बार, 6 बार, 8 बार, या जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार हम उसको मेज़र करें, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी मेज़रमेंट लें, कई बार इसकी मेज़रमेंट लें, और सारी वैल्यूज़ को हम नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब वैल्यूज़ को नोट डाउन करने के बाद हम क्या करें, उन वैल्यूज़ का मीन फाइंड कर दें। उन वैल्यूज़ का क्या फाइंड कर दें, मीन फाइंड कर दें। तो ये जो मीन वैल्यू होगी, ये जो मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू, यही हमारी क्या कहलाएगी, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू मिले बोलेंगे। मतलब अगर हमें ट्रू वैल्यू किसी भी मेज़रमेंट को फाइंड करनी है, तो हमें उसको एक बार मेज़र करके नहीं लिखना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, उसको कई टाइम्स, कई बार उसको क्या करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा, और जो वैल्यूज़ आएंगी उनका मीन अगर हम निकाल देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू कहलाएगी, वो कौन सी वैल्यू कहलाएगी, हमारी ट्रू वैल्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनता है वो हम देखते हैं, तरीका क्या होता है, वही सब चीज़ें हमें देखनी है कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, ठीक। अब सपोज करो कि हमने कोई मेज़रमेंट किया, ठीक है, कोई भी मेज़रमेंट किया, वो लेंथ, मास, टाइम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई मेज़रमेंट लिया, उसमें हमने उस मेज़रमेंट को n टाइम्स किया। n टाइम्स मतलब उसकी n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ निकाली। n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मतलब कि पहली बार हमने मेज़र किया उस क्वांटिटी को तो उसकी वैल्यू आई x1, सेकेंड टाइम्स हमने मेज़र किया x2, थर्ड टाइम मेज़र किया x3, ऐसे ही n टाइम्स मेज़र किया, जब nth टाइम किया मेज़र तो xn वैल्यू आई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो होगी वो होगी, जिसको हमें क्या बोलना है,
ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, वो क्या होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाई n। ये क्या हो गई, उसकी ट्रू वैल्यू हो गई, जो भी मेज़रमेंट था उसकी ये क्या हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई। मतलब हम अब ये मानेंगे कि जो भी हम मेज़र कर रहे थे वो उसकी एक्चुअल लेंथ या उसका एक्चुअल टाइम या उसका एक्चुअल मास कितना है ये, ठीक है। हमने सारे मेज़रमेंट का मीन निकाला, जो मीन आया उसे हमने क्या माना, एक्चुअल वैल्यू। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे इसमें, एब्सोल्यूट, अब कैसे निकालेंगे हम एब्सोल्यूट एरर, कैसे निकालते हैं, देखो पहली बात क्या, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, वो कैसे निकलेगा, वो डेल्टा x1, डेल्टा x1 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, x माइनस x1, जो ट्रू वैल्यू आई है ये, माइनस जो हमने फर्स्ट टाइम मेज़र की थी वो वैल्यू, ये क्या हो गई एब्सोल्यूट एरर। ये जो वैल्यू होगी उसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ऐसे ही सेकंड मेज़रमेंट के लिए x माइनस x2, थर्ड के लिए x माइनस x3, ऐसे ही xn हो जाएगा, nth वैल्यू के लिए x माइनस xn। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट एंड सो ऑन, एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट। कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस xn, ठीक है। अब एक टर्म, एक चीज़ और होती है, एक और एरर होता है, उसे हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, उसे हम बोलते हैं डेल्टा एक्स से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, इन सब का हमें क्या फाइंड कर देना है, मीन, मॉड लेके। मॉड क्यों हमने लिया, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे xn तक ऐसी वैल्यू लिखनी है, n से डिवाइड कर देना है और हमारा क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को, इस मेज़रमेंट को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, इस मेज़रमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा कि x तो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, तो x इक्वल्स टू लिखा जाएगा x जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू है, प्लस माइनस ये जो हमारी मेन एरर आई वैल्यू डेल्टा x, मतलब ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इसमें इतने का एरर आ सकता है, ये क्या है एरर, और ये क्या है हमारी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये किसी भी क्वांटिटी को एरर के साथ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एरर के साथ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्या, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर। देखो प्लस में भी एरर हो सकता है, माइनस में भी एरर हो सकता है, ठीक है, समझ में आई बात। सपोज करो कि मैंने एक 4 मीटर की एक्चुअल लेंथ की एक रॉड थी, उसको एक बार हमने मेज़र किया तो कितना आया, 3.9 आया, ठीक है। तो 4 माइनस 3.9 करेंगे हम तो पॉजिटिव एरर आया 0.1 का। अगर हमने उसी को सेकंड टाइम्स मेज़र किया और हमारी वैल्यू आई 4.1, तो 4 माइनस 4.1 करेंगे जब हम, तो माइनस का 0.1 आएगा। तो हम एरर को इसी वजह से प्लस माइनस के साथ लिखते हैं कि उस पॉजिटिव एरर भी हो सकता है और नेगेटिव एरर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एरर पॉजिटिव ही हो सकता है हम ज़्यादा मेज़र कर लें, हो सकता है हम कम मेज़र कर पाएँ, ठीक है। तो हम एक रेंज बता देते हैं कि हमने इतना, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है,
हमने जो मेज़र करी इतना तो है इसकी एक्चुअल वैल्यू, प्लस माइनस इतना एरर इसमें आ सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी मेज़रमेंट है, लेंथ लिखी हुई है 4.2, वो 4.24 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल लेंथ है, जो हमने मीन निकाल के एक्चुअल लेंथ निकाली वो तो है। अब इसमें एरर कितना आ सकता है, इसकी वैल्यू देखो, इसकी लेंथ 4.22 भी हो सकती है और इसकी लेंथ 4.26 भी हो सकती है। जब ये एरर ऐड होगा तो ये 4.26 हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो इसकी वैल्यू 4.22 भी हो सकती है। तो हम प्लस माइनस दोनों के साथ एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, हम जैसे लिखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, तो वो कैसे होता है, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर। ठीक है, अब बात करें हम कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने सारा कुछ बता दिया। अभी एक क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर को हम कैसे फाइंड करते हैं, फ्रैक्शनल एरर होता है, मैं लिख देता हूँ 1 मिनट रफ करके। तो अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर की, जिसका नाम है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर। अब हम बात करें परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर होता है, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, इंटू 100 मतलब डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये क्या होता है, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो हमने तीनों टाइप के एरर पढ़ लिए। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 मिनट रफ करना पड़ेगा उसके पहले। ठीक है, अब हमारे पास है कोई क्वेश्चन है, सपोज करो। ठीक है, कि हमने मेजरमेंट लिया, measured time 5 times the values क्या है हमारे पास, 4.1 सेकेंड, 4.2 सेकेंड, 4.3 सेकेंड, 4.6 सेकेंड, 4.5 सेकेंड। हमने 5 टाइम्स कोई भी वैल्यू, टाइम हो लेंथ हो, हमने एक मेज़रमेंट किया एक फिजिकल क्वांटिटी का। तो फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू आई 4.1, सेकेंड टाइम्स उसकी वैल्यू आई 4.2, थर्ड टाइम जब हमने मेज़र किया उसकी वैल्यू आई 4.3, और फोर्थ टाइम पे आई 4.6, और फिफ्थ टाइम पे 4.5। ठीक है, ये 5 वैल्यूज़ आई हमारे पास। अब इसमें पूछता है क्या क्या बताना है हमें इसमें, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, सेकंड क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, फ्रैक्शनल एरर, थर्ड हमारा क्या है, फ्रैक्शनल एरर। फोर्थ हमारा क्या है,
ये सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। डी वाला क्या है हमारा, परसेंटेज एरर। इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, परसेंटेज एरर। इतनी चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब वही तरीका हमें अपनाना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या काम करना है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए। पहले तो हमें ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है। और ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या तरीका मैंने बताया कि जितने बार इसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं सबका मीन निकाल दो, तो वो जो वैल्यू होगी हमारी ट्रू वैल्यू होगी। तो ये टाइम है तो मैं इसको टी से डिनोट कर देता हूँ, वहाँ मैंने एक्स से डिनोट किया था फॉर्मूले में। तो टी जो कि हमारी क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू, वो क्या हो जाएगा 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.6 प्लस 4.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 6 5 11 11 3 14 14 और 2 16 16 1 17 17 का 7, ठीक है। अब 4 5 20 21.7, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5। 21.7 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या हो गया, टाइम का एक्चुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 21.7 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है, 17 पॉइंट लगा, तो 5 3 जा 15, 2 लगा 4.34 4.34 सेकेंड इसकी एक्चुअल वैल्यू आई, या जिसको हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं। मीन वैल्यू मिल गई हमें इसकी 4.34। अब हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर। हमें क्या फाइंड करना है अब, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड होगा हमारा, पहले मेजरमेंट के लिए डेल्टा T1 क्या होगा, T माइनस T1। तो वो कितना है, T कितना है हमारे पास एक्चुअल 4.34 माइनस 4.1, 4.34 माइनस 4.1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.24 सेकेंड, ठीक है। डेल्टा T2 कितना हो जाएगा, T कितना है 4.34 माइनस 4.2, तो ये हो जाएगा कितना 0.14 सेकेंड, ठीक है। डेल्टा T3 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास 4.34 माइनस 4.3, तो ये हो जाएगा 0.04 सेकेंड, ठीक है। डेल्टा T4 कितना आ जाएगा 4.34 माइनस 4.6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16 में से 34 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 26, 0.26 आ जाएगी इसकी वैल्यू सेकेंड। और ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में, ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव में, ठीक है। और डेल्टा T5 क्या हो जाएगा, डेल्टा T5 हो जाएगा 4.34 माइनस 4.5, तो यह आ जाएगा पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 4.50 में से ये माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 0.16 सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या करी, एब्सोल्यूट एरर सारे मेजरमेंट की हमने फाइंड कर दी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो वो क्या होता है, अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। वो होगा हमारा डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा T इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, तो डेल्टा T इक्वल्स टू
डेल्टा T1 कितना हो गया 0.254 प्लस मॉड है तो सब माइनस साइन को हटा के लिखना है अपने को, सबको प्लस में ही लिखना है अपने को। 0.04 हो गया प्लस 0.26 हो गया प्लस 0.16 हो गया डिवाइडेड बाई 5, मतलब 0.24, 0.14, 0.04, 0.26, 0.16 डिवाइडेड बाई 5। सारी वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा तो सारी वैल्यूज़ को हम इधर ऐड कर लेते हैं किनारे। कितना हो गया 0.24, 0.14, 0.04, 0.26, 0.16, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 4, 12, 12, 6 कितना हो गया 18, 18 और 6 24, 2, 4, 5, 5 to 7, 7, 1, 8.84, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई 0.84 डिवाइडेड बाई 5। अब हम डिवाइड कर देते हैं 0.84 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.84 डिवाइडेड बाई 5 तो हो जाएगा 0.1, 3 बचा 34, तो ये हो जाएगा 6.8, मतलब ये हो जाएगा लगभग 0.168, ठीक है। अब 0.168 है, इसको हम राउंड फिगर में लेके लिख देते हैं 0.17, 0.17, ठीक है। अब जो ये डेल्टा टी आ गई लगभग 0.17, अब कैलकुलेशन है, कुछ हो सकता है प्लस माइनस हो गया, उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। तो ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.17 और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 4.34। तो टाइम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो टाइम टी इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, एक्चुअल वैल्यू 4.34 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर 0.17, ठीक है। ये लिख दिया हमने टाइम, ये लिखने का हमारा तरीका हो गया टाइम सेकंड के साथ, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें हमने फाइंड कर दी, एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट रफ करता हूँ मैं तो फिर बताता हूँ फ्रैक्शनल एरर क्या होगा। फ्रैक्शनल एरर अभी हमने पढ़ा कि फ्रैक्शनल एरर होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स, हमने वहाँ पढ़ा था डेल्टा एक्स बाई एक्स उस फॉर्मूले में जब एक्स थी वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी, मतलब 0.17 डिवाइडेड बाई 4.34, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर हमारा हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, इसका मतलब 0.17 4.34 इंटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। ये इतना परसेंट जो भी वैल्यू आएगी, अभी मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। तो एक एग्जांपल के साथ मैंने चारों एरर फाइंड करने बता दिए कि चारों टाइप के एरर कैसे फाइंड करे जाएंगे। पहली बात तो उसकी जो भी जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, पहला काम क्या करना है, हमें सारी वैल्यूज़ का मीन फाइंड कर देना है, और मीन फाइंड करने के बाद हमने हर मेजर्ड वैल्यू को उस मीन वैल्यू से माइनस करते रहना है। माइनस करके हमें एक हर मेजर्ड वैल्यू की एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। जैसे इसमें डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5, सारी की सबकी वैल्यू आ गई। उन सब का जब हम मीन फाइंड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। और उस मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरर के साथ हम किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो हम लिखेंगे। ये तरीका होता है हमारा रिप्रेजेंट करने का किसी भी एरर वाली क्वांटिटी को, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी अपॉन टी। परसेंटेज एरर में क्या होता है, इनटू 100 कर दिया, इसमें परसेंटेज एरर हमने इसमें फाइंड करके रख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, मान लो दो लेंथ हैं, अब दोनों लेंथ्स में कुछ ना कुछ एरर है, दो कैलकुलेशन हमने करी, सब कुछ किया, हमें दो वैल्यूज़ को, ऐसी वैल्यूज़ को जो कि एरर के साथ रिप्रेजेंट करी गई हैं, उन्हें अगर ऐड करते हैं, अगर उन्हें हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ा, या उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, या उनको हम डिवाइड करते हैं, तो उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें सीखना है, ठीक है। तो 1 मिनट इसको मैं रफ कर दूँ, फिर आगे हम बात करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ एरर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर, या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। तो अब सपोज़ करो कि हमारे पास दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, a इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b। इन्हें हमें ऐड करना है, a प्लस b करना है, ठीक है, हमें a प्लस b करना है और a माइनस b करना है। तो a प्लस b कैसा होगा, a प्लस b क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस b ऐसा हम करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, एरर्स को भी हम क्या करेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे तुम्हारे पास दो लेंथ है, 4.2 प्लस माइनस 0.1, दूसरी लेंथ है 4.3 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अब इनका क्या करना है, ऐड करना है इन दोनों लेंथ्स को। तो क्या होगा, L इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8.5, इनको ऐड करना है और इनको क्या कर देना है 0.3, ठीक है। अगर अभी हमने ऐड किया, अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना होता तो क्या होता, सपोज़ करो हमारे पास दो लेंथ गिवन है, L1 इक्वल्स टू 4.8 प्लस माइनस 0.1 और L2 इक्वल्स टू 4.2 प्लस माइनस 0.2। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, हम क्या करना है, L इक्वल्स टू L1 माइनस L2 करना है। तो L इक्वल्स टू L1 माइनस L2 क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.6 प्लस, बट यहाँ पे ध्यान देना है, एरर्स माइनस नहीं होंगे, एरर क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे। एरर क्या लिखा जाएगा, 0.3। तो जब हम ऐड करेंगे ऐसी क्वांटिटी को, ऐसे कैलकुलेशन को, ऐसा कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे, तो उसमें जो एरर वाली पोर्शन होगा वो दोनों ही केसेस में ऐड होगा, चाहे हम प्लस कर रहे हो क्वांटिटी को या हम माइनस कर रहे हो। जो एक्चुअल वैल्यू होंगी वो प्लस के साथ प्लस होगी, माइनस के साथ माइनस होगी, बट एरर जो होगा वो दोनों केसेस में ऐड होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब हम a माइनस बी करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो a माइनस बी होगी, बट जो एरर होगा हमारा डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही होगा, ठीक है। समझ में आई ये बात कि हमें क्या करना है, अगर दो ऐसी क्वांटिटीज़ को हमें एरर के साथ रिप्रेजेंट करी हुई वैल्यू को ऐड अप करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, तो ऐड और सब्सट्रैक्ट हम केवल ट्रू वैल्यू का करेंगे, और जो हमारी जो एरर वाली वैल्यू होगी वो दोनों केसेस में ऐड ही होगी,
वो दोनों केसेस में ऐड ही होगी, यहाँ पे भी ऐड होगी और यहाँ पे भी ऐड होगी। और ट्रू वैल्यू क्या हुई है, इस केस में ऐड हुआ है, इस केस में सब्सट्रैक्ट हुआ है। तो ट्रू वैल्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और एरर को हम क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हमें उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो हम देखते हैं। जैसे दे रखा है, सपोज करो मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। फॉर, वो तो था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या होगा, जैसे सपोज करो x एक क्वांटिटी है, उसमें a और b हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखा हुआ। तो अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू एक्स, ठीक है। मतलब ये है कि ऐसा समझो कि x ऐसी क्वांटिटी है, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, F इक्वल्स टू एम ए, कुछ ऐसी क्वांटिटी दिखाई दे रही है, x इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। अब तुम्हारे पास, आपके पास वैल्यू दे रखी हो मास की, एक्चुअल वैल्यू, सपोज करो कि m की वैल्यू, मैं यहाँ पे सॉल्व करके इसको दिखा देता हूँ। m की वैल्यू दे रखी है 4 kg प्लस माइनस 0.5, 0.5 नहीं 0.2, ऐसा कुछ लिखा है। एक्सेलरेशन क्या है, 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है कि फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरर इन फोर्स, फाइंड द एरर इन फोर्स, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से, पहले तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एरर इन फोर्स मतलब डेल्टा एफ की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इक्वल्स टू हो जाएगा, एम की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, ए की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 2, ये क्या हो गया 8, ठीक है। एफ तो 8 हो गया, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्चुअल वैल्यू 4, डेल्टा एम कितना दे रखा है हमारे पास 0.2, ठीक है। ए कितना दे रखा है हमारे पास 2 और डेल्टा ए हमारे पास कितना दे रखा है 0.1। अब इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए। सारी वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा एफ इक्वल्स टू लिखा जा सकता है डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू एफ, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा है फॉर डिवीज़न। डिवीज़न के केस में क्या होगा, सपोज करो एक कोई क्वांटिटी दे रखी है x इक्वल्स टू ए बाई बी, ठीक है। तो अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए
ये डिवीज़न में बट प्लस होगा डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अब देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू एक्स। ठीक है, डिवीज़न के केस में भी क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। डिवीज़न के केस में भी जैसे सब्सट्रैक्शन के केस में चल रहा था, यहाँ पे मान लो सी होता, ठीक है, तो वो सी क्या हो जाता, डेल्टा सी बाई सी। यहाँ पे मान लो डी होता, तो वो भी क्या हो जाता, डेल्टा प्लस डेल्टा डी बाई डी। ठीक, तो ऐसे ही वैल्यूज़ क्या होती रहती है, आगे ऐड होती रहती, आगे वो टर्म्स क्या होते रहते, ऐड होते रहते। तो ये डिवीज़न के लिए हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है डिवीज़न के केस में, फिर मैं एग्जांपल बाद में लूँगा इनके, नेक्स्ट पार्ट में एग्जांपल्स लूँगा एरर एनालिसिस के सारे टाइप्स के। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर जैसे कि एक हमारे पास नेक्स्ट है केस ऐसा कुछ कि हमारे पास जो ये x इक्वल्स टू लिखे हुए हैं ए डी बी एंड सी, इनके ऊपर कुछ पावर्स हों x y या z, ठीक है, ऐसी कोई पावर्स हो, या ये हो गया k। ठीक है, तो इनमें ऐसे केसेस में हम कैसे, ऐसा कोई हमें कैलकुलेशन मिल जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे, अभी हम इसका बस फॉर्मूला लिख रहे हैं, हम इसको क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ हमें ज़्यादा समझ में आएगी। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम बस अभी, वो हम देखो पावर क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और डेल्टा ए बाई ए प्लस पावर क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डेल्टा डी बाई डी प्लस पावर फिर मल्टीप्लिकेशन में आ गया यहाँ पे डेल्टा बी बाई वी। नीचे है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर जाके वो माइनस में आएगा, नहीं, ऐड ही करना है हमें सब, और पावर को मल्टीप्लाई करना है, z डेल्टा सी बाई सी। ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, इंटू 100 इधर कर दो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। ठीक है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, वो हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं, कैसे उन्हें हम फाइंड करते हैं, और अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो कि एरर के साथ गिवन है, कोई दो क्वांटिटी ऐसी है जो कि एरर के साथ गिवन है और हमें उसे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम किस तरीके से उनके ऊपर हम उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस, वो हमने अभी बस फॉर्मूला वाइज देखा है। इसके हम एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में लेके इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।